नहीं मजबूरी है, We want justice नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, We want justice, no safety, no duty, no safety, no duty, no safety, no duty। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन का। इस वक्त मैं मौजूद हूं ईएसआई हॉस्पिटल झिलमिल में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोलकाता के केस के बारे में। अगर मैं बात करूं तो कोलकाता के केस के लिए ये लोग जो डॉक्टर है ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में ये केस फैल चुका है। और वही दिल्ली की बात करूँ तो आप पीछे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो है इनका प्रोटेस्ट जारी है। तो ये हम जानते हैं कि इनका जो प्रोटेस्ट है ये सरकार से ऐसा क्या चाहते हैं कि मांगे क्या है, किस चीज को लेकर ये अपनी ड्यूटी छोड़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए, आपका नाम चाहिए? मैम, वी आर प्रोटेस्टिंग इन द फेवर ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज। जो हुआ है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। दिस इज वेरी हाइनियस क्राइम और किसी भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी की आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि डॉक्टर आज जाए ड्यूटी पे और कल वापस घर ना आए। ये किसी भी परिवार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, पूरे समाज के लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। स्पेशली फीमेल्स जो कि जिनकी हमारा समाज पूजा करते हैं इंडियन सोसाइटी में, उनके साथ ऐसा घटना घटित हुआ है, वो भी नोबल प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर्स में। ये बहुत ही खराब बात है मैम, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो वी आर स्टैंडिंग इन सोलिडारिटी विद आरजीकर मेडिकल कॉलेज। ऐसा नहीं लगना चाहिए आरजीकर को कि वो अकेले हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनके साथ हैं। वी एट ईएसआई झिलमिल हॉस्पिटल आर इन टोटल फेवर और हमारी स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलता है। सर, घटना को हुए 5 दिन हो गए और अभी तक भले ही जो आरोपी वो पुलिस के गिरफ्त में, लेकिन अभी भी उसके साथ कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो आपकी जो मेन सरकार से मांगे क्या है? मैम, मांगे तो आपको पता ही होगी, जो बेसिक मांगे हैं। उसके अलावा ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि हिस्ट्री हमें कुछ सिखाता है कि ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो। वी हैड इंसिडेंट ऑफ निर्भया अराउंड 12 years ago, अगेन दिस इज हैपनिंग, सो दैट मीन्स वी हैवंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। ये डॉक्टर्स के साथ, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स के साथ जो कि नाइट ड्यूटी पे जाती हैं, जिनकी एमरजेंसीज ड्यूटी लगती हैं, ये दोबारा भी हो सकता है मैम। तो हमारा मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करें। वुमेन शुड फील सेफ, इवन द मेन शुड फील सेफ, बिकॉज ये किसी के साथ भी हो सकता है और ये बहुत ही हाइनेस क्राइम है। आरजीकर इज ऑलमोस्ट 130 years ओल्ड कॉलेज, जब उसके साथ हो रहा है तो मैम बाकी कॉलेज के साथ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही निंदनीय चीज है। पूरे विश्व मानचित्र में हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे जब डॉक्टर्स ही सेफ नहीं, जो कि नोबल प्रोफेशन है, ये बहुत ही खराब बात है मैम। ऐसा होना नहीं चाहिए और ये कहीं ना कहीं ये हम अपने समाज को, सोसाइटी को लेट डाउन कर रहे हैं, तो बहुत ही खराब बात है। और we are in the solidarity with all our medical fraternity. We just want everyone, especially the RGकर, to know that you guys are not alone. We are standing in solidarity with you, जैसा कि आप देख सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कोलकाता में मौमिता जी के साथ में जो हुआ, जो दर्दनाक हादसा उनके साथ हुआ है, इस चीज को लेकर। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी है। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर रेशो। मैम, आप एक डॉक्टर है, आपको आपके इस प्रोफेशन में अभी कितना टाइम हो गया है? मेरे को इस प्रोफेशन में 10 years प्लस हो गया है। तो आपके साथ कभी कुछ इनसिक्योर, आपको डॉक्टर नाइट शिफ्ट करते हुए कुछ फील होता है? बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। ये सब अस्पताल में भी हुआ है बहुत से, क्योंकि आई एम इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बच्चों का बहुत सेंसिटिव इश्यू होता है। बहुत बार पेरेंट्स होते हैं जो हमारे ऊपर ना सिर्फ गाली गलौज करते हैं, वो बहुत सारे 10-15 उनके रिश्तेदार रात को 12 बजे भी आए, 1 बजे भी आए हैं। हमारी सारी चीज़ें जो है हमारे हाथ के कंट्रोल में नहीं होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बनाए रूल्स पे हमें चलना पड़ता है। ये तो सिर्फ एक एज अ डॉक्टर फ्रेटर्निटी आप ये सोचिए कि हम रात दिन एक पेशेंट्स को देख रहे हैं, है ना। हम एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट में आके काम कर रहे हैं। हम रात के 12 बजे भी देखते हैं, 1 बजे भी देखते हैं, 2 बजे भी देखते हैं, 3 बजे देखते हैं। अगर हमें आज की डेट में ये लगेगा कि रात को 3 बजे 4 बजे अगर हम मरीज के पास जा रहे हैं या हम अपने रूम में हैं, तब भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारे भी घर है, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी हस्बैंड्स हैं और बच्चे हैं। हम उनको छोड़ के यहाँ पे करने आए हैं। कोई हम किसी के नौकर तो है नहीं। हम यहाँ पे हम अपनी मजबूरी से नहीं आए हैं, हम कुछ ओथ लेके आए हैं। लेकिन उस ओथ के लिए मतलब ये नहीं है कि आप कभी हमें मार दीजिए, कभी हमें पीट दीजिए, कभी आप। जो हुआ है कलकत्ता में, वो एक लड़की, एक फीमेल डॉक्टर जिसने इतने साल इस प्रोफेशन को दिए, शी वॉज फर्स्ट स्टूडेंट, एंड उसको आपने एक रात के 3 बजे कोई भी लोग आके कुछ भी करके चले गए हैं। आप ये सोच सकते हैं कि उस
बच्ची के माँ बाप पे क्या बीती होगी, या उसके साथ जो काम कर रहे हैं लोग उन पे उनको क्या सेफ्टी लगेगी। अगर आज हम आरजे केयर हॉस्पिटल के साथ नहीं खड़े होंगे, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बाकी सारे प्रोफेशंस भी नहीं खड़े होंगे। बहुत सारे प्रोफेशंस है, आप नर्सेज देख लीजिए और भी प्रोफेशंस है जहाँ आपकी 24 आवर्स ड्यूटी होती है। अगर आज हम नहीं खड़े होंगे, आज हम ये मांगे नहीं करेंगे अपनी सेफ्टी की, तो ये तो समाज तो फिर बिखरा हुआ है। मैम आपको नहीं लगता कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या जो लेडीज डॉक्टर है उनकी नाइट शिफ्ट नहीं करवानी चाहिए? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि लेडीज डॉक्टर की नाइट शिफ्ट नहीं कराइए, वी आर इक्वल, बट हाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेडीज के साथ कुछ और घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जो मेल डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी मारा पिटाई होती है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट आपको इतनी सिक्योरिटी देनी चाहिए। आपको जो एक अवेयरनेस जनरेट होनी चाहिए कि पब्लिक को ये पता होना चाहिए, आप डॉक्टर के ऊपर अगर हाथ उठा रहे हैं या उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो वो 10 बार सोचे कि हम ये करने से पहले हमारे साथ हमें एक इतना ज्यादा सजा मिल सकती है कि हम ये काम नहीं करें। ये एक अवेयरनेस हम जगाना चाहते हैं। मैम आपका नाम क्या? डॉक्टर नम्रता। मैम जिस हिसाब से जो मौमिता जी के साथ में जो सिचुएशन हुआ है उसमें सिर्फ बंगाली नहीं ऑल ओवर इंडिया में भी इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्रोटेस्ट है, अगर मैं बाकी केस के बारे में बात करूं, चाहे वो विनेश फोगाट का केस हो गया हो, चाहे वो मतलब जितने भी अभी ऑल ओवर इंडिया में छोटे छोटे केस हुए हैं, उस पर वो बस थोड़े दिनों की चिंगारी रहती है, उसके बाद ये बात दब सी जाती है। तो ये बात भी कहीं दब तो नहीं रह जाएगी आपके हिसाब से? हम तो कोशिश करेंगे कि ना दबे, हम तो खड़े रहेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है। विनेश फोगाट को भी देखिए, किसी हम नॉन मेडिकोस सबने उसका सपोर्ट किया था। अब सब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सबने ऑनलाइन सपोर्ट किया। हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स को भी सब लोग ऑनलाइन सपोर्ट करें, नॉन मेडिकल सपोर्ट करें और प्रोफेशन को हमें सपोर्ट करें, सब, क्योंकि सबको हमारी जरूरत है। कोविड के टाइम में कौन खड़ा था? हम खड़े थे, कोई नहीं खड़ा था। लेकिन अगर हमें नहीं करेंगे सपोर्ट, हमारी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम काम क्यों करेंगे? हम घर बैठ जाएंगे, हम नहीं करेंगे काम। आप हमारी सेफ्टी का ध्यान रखिए। आपको हमारी समझना चाहिए कि हम यहाँ काम करने आए हैं, हम किसी मरीज का नुकसान पहुंचाने यहाँ पे नहीं आए हैं। और लड़कियां ये कहती हैं हम रात में देखते पेशेंट नहीं आएंगे, तो गायनी डिपार्टमेंट में सारी लड़कियां चलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। काम नहीं चलेगा तो कैसे होगा काम? लेकिन हमारी सेफ्टी जरूरी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉन मेडिकल्स को भी हमारे सपोर्ट में आना पड़ेगा। हम सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने सपोर्ट नहीं किया। सोशल मीडिया का जमाना है, हमने विनेश फोगाट को सपोर्ट किया, हमें भी सपोर्ट चाहिए। नॉन मेडिकल से भी हर सारे प्रोफेशन हमें सपोर्ट चाहिए और हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम करते रहेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राशि कुमारी। मैम जो ईएसआई हॉस्पिटल की जो मेन डीन है, क्या वो आपके साथ इस प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं? दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल दे अलाउड अस ऑन डे 1, बट अभी उन्होंने इशू किया है कि ऑल जितने भी परमानेंट डॉक्टर्स हैं, सीनियर स्टाफ है, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सो दे आर सपोर्टिंग इन अ वे, बट कहीं ना कहीं सारे पूरा कंप्लीट सपोर्ट नहीं है एक तरीके से। जो हमारे साथ के सीनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट है, वो देखिए वो एज में हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनके बच्चे शायद काफी बड़े होंगे, है ना। हम चाहते हैं कि वो इस चीज को समझे कि हम इसलिए नहीं कर रहे ताकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ा जाए, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचे। हम किसी भी पेशेंट को नहीं करना चाहते। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू है, हमारी आईसीयू सर्विसेज चालू है, हमारे जितने भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं और वो हैं सारे हमारे चालू हैं, उनको हमने बंद नहीं किया है। हम लगातार तब भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं बस इतना कि आप जो है हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े रहे। मैम क्योंकि जो जिस हॉस्पिटल में मौमिता जी की ड्यूटी लगी हुई थी, उसी हॉस्पिटल के डीन ने एक बहुत ही खराब सा उन्होंने दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वो नाइट ड्यूटी कर ही क्यों रही थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो डीन जाने उन्होंने ऐसे गलत वाकया क्यों निकाला है, वो किससे लड़की थी जो वहाँ नाइट ड्यूटी कर रही थी, इसके पहले उनको पता नहीं था कि नाइट ड्यूटी वहाँ पे लग रही है पेशेंट उसके डॉक्टर्स की, पता होगा ना, लगती नहीं है ना। ऐसे किसी लड़की की तो नहीं लग रही होगी वहाँ पे ड्यूटी, सारे डॉक्टर्स की लग रही होगी, एक लड़की तो वहाँ पे नहीं होगी, तो ये तो गलत स्टेट। ड्यूटी तो रोज ही सबकी लगती है यहाँ पे, हमारी भी 36 घंटे की ड्यूटी लगती है, हम भी करते हैं। यहाँ भी इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। कोई भी मरीज के साथ आकर के हमारे साथ भी ऊपर चढ़ने लगते हैं वो लोग, पुलिस को भी लेकर के आ जाते हैं साथ में। हम बहुत तो मैम आपने कभी इस चीज के लिए आवाज उठाई? हॉस्पिटल में आते हैं और हमने हमारे दिमाग में आज तक कभी ये आया ही नहीं कि हम कोई अनसेफ प्लेस में जा रहे हैं। हम पोस्ट ड्यूटी भी सेमिनार रूम में रुक के रात को 9-9 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब इस हादसे के बाद से मैं अपने उस सेमिनार रूम में लैच ढूंढ रही थी कि मुझे, ये फैक्ट है, मैं लैच ढूंढ रही थी कि मुझे चिटकनी लगा के बैठना है, इतना डर चुके हैं। अगर जो कोई इंसान यहाँ पे नॉन मेडिको और मेडिको की बात नहीं है, इट्स मतलब एक फीमेल की बात है। अगर कोई यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक बार वो वीडियो
वीडियो देख ले जो वो आंटी उनकी जो रिश्तेदार है वो बता रही हैं, और उसकी एक ऑटोप्सी की रिपोर्ट पढ़ ले। एक हैवान मतलब जानवर के साथ भी आप ऐसा ट्रीट नहीं करते हो। अगर आप अपने घर में कुत्ता भी पालते हो ना तो उसको भी इतना प्यार देते हो। उसकी रिपोर्ट पढ़ के अगर आपके आंख में आंसू ना आ जाए। मैं रात को कल 1-2 बजे तक सो नहीं पाई हूँ, ये सोच के कि मैं कौन सा फील्ड मैंने चूज कर लिया है। तो मैम अगर आप वो ऑटोप्सी की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना आपके आंख में आंसू आ जाएगा। वो वीडियो मैं पूरा नहीं देख पाई थी, मैंने बंद कर दिया था। तो मैम ये बात सिर्फ डॉक्टर्स और नॉन मेडिको की नहीं है, ये एक लड़की की बात है। हम इतना 78th इंडिपेंडेंस डे पे भी व्हाई वी डोंट फील सेफ। अभी भी हमको स्ट्राइक पे जाते टाइम मैंने अपने घर में मैसेज किया है कि मैं स्ट्राइक पे जा रही हूँ, कि अगर कल को कुछ होता है, हमें नहीं पता, हो सकता है मॉब्स यहाँ पे हम पे भी अटैक कर देते जैसे वहाँ परसों रात को किया गया है। मैं अपने मैसेज डाली हूँ ग्रुप में कि उनको पता रहे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। व्हाई वी डोंट फील सेफ। हम रात को गायनी डिपार्टमेंट में है, किसी भी पीपीएच का पेशेंट हो रहा है, सिक पेशेंट है, एम्बुलेंस में पेशेंट जाते हैं सब लोग, 4 डॉक्टर, एक अकेला मरीज ऑटो से बाहर जाता है भाग के ब्लड अरेंज करने के लिए। रात को 2 बजे एम्बुलेंस में पेशेंट को रेफर होता है यहाँ से, हम उसमें अकेले जा रहे होते हैं। हमारी सेफ्टी का क्या है मैम? वापसी में उनके अटेंडेंट तो उस वक्त इतना वायलेंट हो रखे होते हैं कि हम लोग को कोई सेफ्टी नहीं मिल रही है। तो हम भी आगे से मतलब कहने का मतलब यही है कि ये डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट तो इस तरीके का है जैसा मैम बोल रहे हैं, 90% तो फीमेल स्टाफ होती है। अगर एक लड़की को सेफ्टी नहीं मिलेगी तो हमारी फिर ये डिमांड रहेगी कि हम नाइट में ड्यूटी करने नहीं आएंगे। तो आपने यहाँ के डीन से डिमांड नहीं करी कि एक कम से कम सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ रखा जाए? गार्ड होती हैं, गार्ड क्यों नहीं होंगी? गार्ड तो वहाँ भी होगी ना मैम, गार्ड तो वहाँ भी होगी। कैमरा तो नाम के लिए सब जगह लगा है, कैमरा तो वहाँ भी था, लेकिन न्यूज में तो यह है कि कैमरा नहीं है। हम लोग मैम अपना काम करने आते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने नहीं आ रहे कि हम ये देखें यहाँ कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं, गार्ड है कि नहीं है। हमें अपना काम करना है। हम लोग अपने पेशेंट्स पे फोकस करते हैं। हमें नहीं पता ये कैमरे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। कैमरा तो वहाँ भी होना चाहिए था। मैम आपका नाम क्या है? डॉक्टर साक्षी। मैम जिस हिसाब से जो हादसा हुआ है, इसके उस हादसे को देखकर क्या फांसी एक छोटी सजा नहीं हो गई? बिल्कुल छोटी सजा है। हमें हमारे अगर दिल से पूछा जाए ना कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए तो कई बार ऐसा लगता है जो उन्होंने किया उनके साथ भी वही सजा होनी चाहिए। फांसी बहुत छोटी सजा लगती है उनके लिए। पेनलेस डेथ का कोई मतलब नहीं है, फांसी में कुछ नहीं है मैम, इट्स पेनलेस। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अभी कल की न्यूज आप देख लीजिए, उत्तराखंड में एक नर्स, स्टाफ नर्स के साथ ऐसा हुआ है। ये आए दिन रोज की खबर है, हर रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं। रनिंग वैन में एक नर्सरी की बच्ची के संग रेप हो गया है, कल एक नर्स का रेप हो गया है। ये बोलते हैं कि कपड़े छोटे पहने हुए हैं, रात को जा रही है, शराब पी रही है। उस डॉक्टर ने ना शराब पी थी ना छोटे कपड़े पहने थे, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। छोटी बच्ची जो वैन में जा रही है उसने कोई छोटे कपड़े नहीं पहने थे। ये परवर्ट्स की ना दिमाग की मेंटालिटी इतनी खराब हो चुकी है, इनको नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। इनका साइकोलॉजी रीड करके इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आपके अपने ड्यूटी के बीच में ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे? मैम हम इमरजेंसी सर्विसेज नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी भी पेशेंट का कोई लॉस नहीं चाहते, नुकसान नहीं चाहते। इमरजेंसी सर्विसेज नहीं रुक रही हैं, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं। लेकिन मैम आप खुद सोचो, हर बार मोमबत्ती लेके जाके घूमने से काम नहीं चल रहा है ना। इसके लिए एक प्रॉपर हर चीज के लिए एक लॉ बना हुआ है, एक सजा बनी हुई है। तो सजा क्यों नहीं बन रही है? सजा बनेगी तो डेफिनेटली 10 बार इंसान सोचेगा। तो यहाँ पर हमारी फीमेल डॉक्टर से भी बात हुई है। इनका कहना है कि यहाँ पर भी इनका जो हॉस्पिटल के हालात है, चाहे वो नाइट ड्यूटी की बात करें चाहे वो डे की ड्यूटी की बात करें, यहाँ पर हर वक्त ऐसा ही रहता है। इनको भी इनसिक्योरिटी फील होती है, इनको भी डर लगता है। चाहे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ भड़के हुए रहते हैं, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फीमेल डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करते हैं। यहाँ पर जो फीमेल डॉक्टरों की मेनली मांग ये है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो ऑल ओवर दिल्ली की ही नहीं बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इनकी यह है कि एक सिक्योरिटी रहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव होना चाहिए। देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पर डॉक्टर्स है ये रोड के पास आ गए हैं, हॉस्पिटल के बाहर आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। यहाँ पर अभी हमारे फीमेल डॉक्टर से बात हुई थी उनकी सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो हम यहाँ के मेल डॉक्टर से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर। क्या चाहिए? सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर गौरवपाली। सर हमारी तो अभी फीमेल डॉक्टर से बात होगी, उनका कहना है कि नाइट में उनका लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेल डॉक्टर्स भी होते हैं जो इनसिक्योर फील करते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? इसमें मेल या फीमेल की कोई बात नहीं है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी, मैं इवन डॉक्टर के क्या, नॉन मेडिकल पर्सन कोई भी कहीं पर काम करता, तो एक इंस्टीट्यूशन, एक हमारी गवर्नमेंट, एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस समय हम सर्विसेज देते समय हमारे ऊपर कोई हानि ना पहुंचे। तो सेम होता है, कहीं आप भी इस समय कभी काम कर रहे हो तो रिपोर्टर्स जाते हैं अपनी जगह काम करते हैं, अपना जनता का पक्ष लेते हैं, तो उस समय उनको सिक्योरिटी दी जाती है। तो सिर्फ हम बेसिक वही मांग कर रहे हैं कि हम जब अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, डॉक्टर्स हो, नॉन डॉक्टर्स हो, नॉन मेडिकोस हो, उनको इतनी मिनिमम सेफ्टी दी जाए जो अपना जो उनका काम है एटलीस्ट वो अपना काम कर सकें।
बेसिक नीड्स है ये, तो मतलब हम कोई एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी एक डॉक्टर से बात हुई थी, फीमेल डॉक्टर से, उन्होंने कहा था कि नाइट ड्यूटी करते टाइम अब मुझे भी डर लगता है कि मैं कुंडी लगा के लॉक करूं, तो कहीं ना कहीं ये डर क्या कहीं मेल डॉक्टरों में भी देखा जा सकता है? जनरल सारे डॉक्टर्स में है, इनफैक्ट 70% ऑफ द डॉक्टर्स ने किसी ना किसी फॉर्म में वायलेंस है, इधर फिजिकल फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में वायलेंस हमेशा झेला ही है। ड्यूरिंग आपकी इंटर्नशिप हो, हमारा कैरियर इतना लंबा होता है, हम MBBS खत्म करते हैं, हम इंटर्नशिप जाते हैं, इंटर्नशिप के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद में ही सुपर स्पेशलिटी करते हैं, अराउंड 10-12 ईयर्स हो जाते हैं, हम अराउंड 10 साल से काम कर रहे हैं। उस 10 सालों में ऑलमोस्ट 70% डॉक्टर हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में वायलेंस झेलते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल या वर्बल। इवन मैं अपनी ड्यूटी में, मैंने अपना कोलकाता में काम किया है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी काम किया है, दिल्ली में काम किया है, हमेशा ऐसा हुआ है, कभी ना कभी कोई कॉलर पकड़ लेता है, कोई बदतमीजी करता है। तो हम बेसिक नीड मांगते हैं कि हम अपने पेशेंट की जब सर्विसेज दे रहे हैं तो उस समय हमें बेसिक सेफ्टी दी जाए, इससे ज़्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी। तो आपका जो ये प्रोटेस्ट है ये कब तक जारी रहेगा? हम RG कार मेडिकल कॉलेज के साथ खड़े हुए हैं, जब तक उनके साथ ये उनका जो उनके साथ उनके कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ ये जो मिसबिहेव हुआ है, जो ये शर्मनाक काम हुआ है, जब तक इसके बारे में कोई रिजल्ट नहीं निकल जाता, CBI अपनी इंक्वायरी करना स्टार्ट करती है, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता। अभी मतलब इस इंक्वायरी के मतलब स्टार्ट भी नहीं होती, उससे पहले हम देखते हैं कि 15 अगस्त आ रही है, हम देश आज़ाद हो रहा है, ठीक है, हम इतने सालों के जनरल पब्लिक बहुत सारे फेवर्स मांगती है, ओपीडी की लंबी लाइन भी नहीं रखना है, नया ओपीडी नंबर नहीं पढ़वाना है, मेडिसिन एक्स्ट्रा चाहिए, सब कुछ हम करके देते हैं उनको, और जब टाइम आता है तो एक छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है बिल्कुल भी। तो वो सब अच्छा ही लगता है कि मतलब वन साइड सब कुछ है, हम सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, जब मौका मिलता है तो ये हमारे भी कॉलर पकड़ लेते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। अभी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कोई भी, आज भी इमरजेंसीज ओपन है, ओपीडी बंद है, ओपीडी पीछे इमरजेंसी में आके लड़ाई कर रहे हैं कि हमें भी देखो, क्यों देख रहे हो ये सब। तो मैम इस चीज के लिए फिर आप लोगों जो मेन इस हॉस्पिटल के डीन है, तो उनसे आपने कुछ बातचीत करी, उनके कुछ हेल्प की, कुछ उन्होंने कुछ हेल्प किया आप लोगों? उन्होंने कहा है कि आप प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं, लेकिन इमरजेंसीज हार्म नहीं होनी चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके इमरजेंसी OTs या पेशेंट्स को दिक्कत ना हो। बाकी OPDs बिल्कुल शट डाउन किए, कल से और भी लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे, जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स हैं वो भी सपोर्ट में आएंगे हमारे। मैम एक फीमेल डॉक्टर होने के नाते आपने भी उनकी रिपोर्ट पढ़ी होगी मौमिता की, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाएंगे कि उनके साथ एग्जैक्टली उनके बॉडी के साथ क्या हुआ था? मैम बहुत जघन्य अपराध है, बहुत ज्यादा। उनके मतलब पेल्विक बोन को फ्रैक्चर कर दिया, पेल्विक बोन जब टूटती है तो लाइक बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, उसी पेशेंट मर सकता है। उनका वो किया, उनका हार्ट बोन तोड़ी है, बहुत इसमें ही पेशेंट की डेथ हो सकती है। जब डेथ हो ही जाएगी इतने में तो और रेप और बहुत सारी चीजें और की उनके साथ में, मतलब बहुत ही गलत, बहुत गलत किया है। तो आपके हिसाब से ये जो फांसी है ये छोटी सजा नहीं होगी उस दरिंदगी की? है, बहुत छोटी सजा है, और ये तो आसान नहीं है, मतलब ये ऐसे कौन करता है, मतलब इतना ये लोग जानवर है, इनकी जो मानसिक, इनको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट को, मानसिक विकृत इंसान है ये लोग। फांसी बहुत छोटी है, इनके पब्लिक के हवाले करनी, पब्लिक अपने आप अपना बदला ले लेगी, वो बेहतर है इनके। तो यहाँ पर हमने मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर दोनों से बात करें। यहाँ पर दोनों का कहना है कि उस हादसे के बाद से दोनों ही डॉक्टरों के बीच में जो है फीमेल हो या मेल हो, उनको डर का माहौल रहता ही है। और साथ में जब तक बंगाल में जो हॉस्पिटल है, जब तक वो ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तब तक दिल्ली के भी जो ये डॉक्टर है ये भी इनके प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी TV।